तो अब अपनी बॉल को हम करेंगे बाउंस, आई मीन पॉलिश करेंगे अपनी बॉल की एनिमेशन को, क्योंकि ये एनिमेशन में अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने अपनी पूरी बॉल को सेलेक्ट किया, और क्योंकि मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो मुझे सबको अलग अलग तरीके से चेंज करना होगा। बट इतना हार्ड नहीं होने वाला है, काफ़ी आसान होगा करना। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो अगर सबको डिसेबल कर दूं, तो जब मेरी बॉल ऊपर जाती है तो फिर जब नीचे आती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेरी कर्व है, अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, तो ये कर्व यहाँ के एस बनती है। मतलब जब बॉल नीचे आएगी तो वो सीधे आके टकराएगी, ऐसा थोड़ी कि बीच में आते आते मंदी हो जाएगी। सेम उसी तरह से टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी तो सीधा जाएगी, पहले मंदी नहीं होगी। मतलब कि मुझे ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको वी दबा के, ये वाले पॉइंट्सों को वी दबा के, सिर्फ दबा के वी दबाया, और मैंने इनको वेक्टर कर दिया। अब ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। साथ में जो अगला काम मुझे करना है वो है स्पीड के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा, क्योंकि जब मेरी ये बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो ठीक है, बिल्कुल सही स्पीड से जा रही है, लेकिन जब नीचे की तरफ आती है तो ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, और मैं चाहता हूँ ये पूरी तरह से फास्ट हो। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दूंगा, ताकि ये इस तरफ नहीं, ऐसा करता हूँ उसको थोड़ा ज़्यादा स्केल कर देता हूँ मैं, हल्का हल्का सा, ताकि ऊपर थोड़ी देर ये रुके। अब ये थोड़ी देर तक ऊपर रुकती है और फिर नीचे की तरफ आती है, इस तरह से कुछ। थोड़ा और इसको स्केल कर दिया ताकि थोड़ा और ज़्यादा रुके, थोड़ा सा कम, मतलब अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगेगी मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। बाकी जो हमारी शुरू की स्पीड है, मुझे उसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना होगा 15 फ्रेम पर, ताकि वहाँ जाके बिल्कुल ठीक रहे। और फिर से वी दबा के मैंने इनको ऑटो क्लैम्प करके इन दोनों को वापस से वी दबा के मैं वेक्टर कर दूंगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी गलती, इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया हल्का बहुत, और इस पूरे को सेलेक्ट करके होम दबा दिया ताकि पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे। एन से इसको डिसेबल कर दिया कुछ इस तरह से। हाँ, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। साथ में थोड़ा बहुत टाइमिंग का ध्यान हमको देना होगा बाद में। अब आते हैं ऊपर वाली स्क्वाश स्ट्रेच को लेकर, देखते हैं इन दोनों में क्या करना है। इन दोनों को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वैसे तो मेरा जो मोस्टली काम हो रहा है स्क्वाश स्ट्रेचिंग का, वो इसी वाली कर्व से हो रहा है। तो मुझे इसको थोड़ा कि पीछे की तरफ मूव करना हो, क्योंकि जब ये नीचे आएगी तो अचानक से टकरा के ऊपर अपनी मतलब अपने एक तरीके से जब पद्दा खा के ऊपर तरफ जाती है, तो खुद की शेप को चेंज करने के लिए इसको टाइम चाहिए। वो टाइम मैं इसको यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वी दबा के इसको वेक्टर कर दूंगा, और वी दबा के मैंने इसको भी वेक्टर कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा एक फ्रेम पीछे मूव करा दिया कुछ इस तरह से। साथ में मुझे अपनी रेंज को भी कम करना होगा, इसको मैं 30 FPS कर दूंगा ताकि स्मूथ रहे। काफ़ी काफ़ी फास्ट हो गया 30 से। यहाँ जाके मैं अपना FPS को, तो अब मैं मेन्यू में आऊँगा और इधर आके रेंडर में जाके मैं अपने फ्रेम रेट को थोड़ा कम करूँगा। लाइक फ़िलहाल के लिए कस्टम में जाके मैं 5 कर दूँगा। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि 5 फ्रेम रेट की होने की वजह से मेरी बॉल बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में ऊपर की तरफ जाने वाली है, और मैं चीज़ों पर ध्यान दे पाऊँगा कि मुझे कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब ये बॉल नीचे की तरफ आती है तो आते-आते पहले से लंबी हो जाती है, वो तो चलो ठीक है, पद्दा खा के बहुत देर तक ज़मीन पे रहती है और उसके बाद ही ऊपर जाती है। यानी कि मुझे इसके ऊपर जाने के मतलब इस कर्व को थोड़ा सा एक लेफ्ट में मूव कराना होगा 3rd फ्रेम पर। अब जाके देखते हैं दोबारा से कैसे चलती है। ये है कि आपको अपनी एनिमेशन को बार बार प्ले कर करके फील करने की ज़रूरत है। आपको पहले से पहले अपनी एनिमेशन को फील करना होगा। जो मेरी स्क्वाश स्ट्रेच है उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, लाइक अचानक से नीचे जाके वो बहुत तेज़ी से जाके नीचे टकराती है और फिर इसमें दिक्कत होती है, तो वो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में मुझे इसको थोड़ा और अपीलिंग करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्केल कर देता हूँ, और स्केल करने के बाद वी दबा के फिर से ऑटो क्लैम्प्ड। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ बस कुछ इस तरह से। और अब ठीक है। बस वही जो एब्रप्ट चेंज होता है अचानक से नीचे की तरफ आके, उसको थोड़ा सही करना होगा। लाइक बहुत तेज़ी से अचानक से तेज़ होती है ये, तो उसको वेक्टर किया, एंड इसको थोड़ा सा
आगे ले गया, शिफ्ट दबा के GX आगे। अब देखते हैं एक बार, ठीक है, वापस से मैं 24 फ्रेम रेट कर लूँगा और देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी दिखती है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है एनिमेशन, मुझे तो काफ़ी हद तक ठीक लग रही है, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैंने जब अपने स्क्वाश और स्ट्रेच को आगे की तरफ 15 जो मेरी ऊपर वाली हाइट है उसको आगे की तरफ मूव कर दिया है, तो मुझे इसको भी आगे की तरफ मूव करना होगा। GX एक फ्रेम मैंने इसको आगे कर दिया 15 पर, और साथ में मैं चाहता हूँ कि स्क्वाश स्ट्रेच बिल्कुल बीच में से शुरू ना हो, लाइक इस फ्रेम तक 10 फ्रेम तक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, 10 फ्रेम तक जैसी बॉल है वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो शिफ्ट D दबा के X में मैंने मूव करके इसको बिल्कुल कांस्टेंट रखा और उसके बाद फिर ये चेंज होगी। अभी भी मुझे काफ़ी कुछ ऑफ दिख रहा है इसमें, लाइक ये वाली जो फ्रेम है मुझे इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ऑफ है। अभी इसको मैं GX दबा के वापस 3 पे ही कर दूंगा जहाँ था, और इनको दोनों को जो कि फिलहाल एक ही है V दबा के वापस ऑटो क्रैम्प कर दूंगा। अब फिर से देखता हूँ एक बार, अब काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी ऊपर जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे ये वाला जो फ्रेम है ये तो थोड़ा सा X में मूव करना होगा, ये दोनों की दोनों, यानी इसकी रिकवरी स्टेज मैंने एक तरीके से बढ़ा दी है। जब ये यहाँ से निकलता है तो आसानी से इतना जल्दी रिकवर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जब बॉल बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखा हुआ है। जब मेरी बॉल बीच में पहुंचती है मतलब आधे रास्ते में, यानी कि इस जगह पर, तो इस जगह पर ये पूरी तरह से नॉर्मल होनी चाहिए, जबकि मैंने इसको पूरा किया हुआ है, तो उसको मैं वापस से नॉर्मल कर दूंगा। यही ऑफ था, ये साथ चीज़ें हमें बाद में चेंज करनी थी ब्लॉकिंग के दौरान, लेकिन ब्लॉकिंग के दौरान हमने नहीं की, तो वो चीज़ें मुझे ग्राफ में चेंज करनी पड़ रही है। इसीलिए ब्लॉकिंग स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लॉकिंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। एनीवेज मैंने इसको फिर से मतलब सेलेक्ट करके V दबा के मैंने वेक्टर कर दिया, और यहाँ मैंने इसको ऑटो क्रैम्प कर दिया। साथ में मुझे इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैंने इसको X दबा के काटा और इसको एक फ्रेम आगे मूव कर दिया। नहीं, ये तो यही ठीक है। शिफ्ट D दबा के कुछ देर तक मैंने इसको रोक के रखा है। अब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो इसका स्ट्रेच हो रहा है वो थोड़ा सा कम है, उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो GY थोड़ा ज़्यादा करना होगा, लाइक ऑलमोस्ट दिस मच। अब काफ़ी हद तक मेरी बॉल की एनिमेशन सुधर गई है। अभी भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो ठीक होने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत टाइमिंग को भी एडजस्ट करना होगा। सो अगर टाइमिंग की बात करें तो मुझे टाइमिंग में थोड़ा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे ये वाला जो कर्व है इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके आना होगा। लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है, तो उसको मैं 19 फ्रेम पे लेके आ जाऊँगा और इसको 11 पे लेके चलते हैं। आप देखते हैं, अब मेरी बॉल काफ़ी हद तक मुझे मतलब काफ़ी हद तक एक तरीके से एनिमेशन कंप्लीट हो गई, मुझे अब कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, डन। हाँ, थोड़ी लोकेशन को एक बार देखते हैं कि हमारी जो स्पीड है लोकेशन की वो हमने अभी तक चेंज नहीं की है, तो उसको भी हमें 19 फ्रेम पे लेके आना होगा, लाइक कुछ इस तरह से। नहीं नहीं, ये वही ठीक है जहाँ है। हाँ, तो अब सब कुछ ठीक है, हमें बस अपने उनके साथ चेंजेस करने की ज़रूरत थी, उनको थोड़ा पीछे की तरफ लेके आना था। स्पीडिंग तो फिर भी ठीक थी पहले से ही, बस ये कि कुछ टाइम तक ये बॉल ऐसी ही रहनी चाहिए, बजाय उसके कि मतलब जब नीचे की तरफ आती है तो बहुत तेज़ी से अपनी शेप चेंज करेगी, बजाय इसके कि ये बहुत धीरे धीरे। जब मैं यहाँ पर था, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, तो उसने यहाँ तक भी अपनी शेप चेंज नहीं की थी। बॉल ऊपर से आ रही है, अचानक से शेप चेंज कर रही थी, इसी वजह से थोड़ा एब्रप्ट लग रहा था। अब इसकी शेप पहले से पहले ही नीचे आते वक्त चेंज हो जाती है, एंड डन। हमारी बॉल की एनिमेशन बन के अब फाइनली पॉलिश्ड स्टेज में तैयार है, लेकिन अभी भी हमारी बॉल की एनिमेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। आई मीन हाँ, वैसे तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें बॉल को आगे की तरफ भी तो मूव कराना है, रोटेट भी कराना है। अभी तो सिर्फ ऊपर और नीचे पद्दा खा रही है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो से हम उसे करते हैं।